हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपने पार्ट 9 पे और देखेंगे अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का 5th चैप्टर चल रहा है, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। अब स्टार्ट करके हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब आ गए हम अपने पार्ट 9 पे और देखेंगे अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स कि क्या होते हैं कीवर्ड्स, क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या होता है कीवर्ड्स, देखते हैं क्या होता है आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स को बनाते समय कुछ रूल्स का फॉलो करना जरूरी है, वो रूल्स भी आपको बताऊंगा क्या है। फिर रैप अप करेंगे वीडियो इस पार्ट को विद सम पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई इसमें पार्ट 9 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आपका कीवर्ड्स ही समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिएगा। Now the keywords are some predefined and reserved words in Python that have special meanings. अब keywords क्या है भाई? Keywords वो predefined words हैं Python में जिनका एक special meaning exist करता है, right? तो उस स्पेशल मीनिंग को मतलब स्पेशल मीनिंग क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो उसमें अब आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो सपोज पाइथन, जैसे सपोज हम रियल वर्ल्ड में भी बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड में अलग अलग नाम है अलग अलग लोगों के, पर किसी का भी नाम रखने से पहले बहुत सोचा जाता है कि कोई भी हम इसका नाम रखें और किसी और चीज का मतलब किसी और चीज का वो नाम हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए उसी तरीके से मतलब जो नाम रखे वो हो सकता है किसी और क्वांटिटी का पहले से एग्जिस्ट करता हो, है ना, और फिर यहां से रिलेट करके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बस वही यहां पर भी है कि एक्चुअली में पाइथन में कुछ प्रीडिफाइंड मतलब कुछ प्रीडिफाइंड चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, नो कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटेक्स ऑफ द कोड, मतलब कीवर्ड्स एक्चुअली में सिंटेक्स डिफाइन करते हैं कोडिंग का। ठीक है, नो द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, फंक्शन एंड वेरिएबल नेम, ऑल्सो अभी हम इसको देखने ही वाले हैं आगे। ठीक है, बट इस पॉइंट को यहां पर भी नोट कर लीजिएगा कि जो कीवर्ड है उसको आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर, फंक्शन और वेरिएबल नेम की तरीके से। ठीक है, जस्ट नोट दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिटन इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। तो जितने भी अब कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में क्या होते हैं, अभी मैं नेक्स्ट उसमें ही दिखाने वाला हूं आपको स्लाइड में, कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सब लोअर केस में होते हैं एक्सेप्ट फॉर 3। क्या क्या? एक तो ट्रू, एक फॉल्स, एक नन। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर पाइथन में मैं ट्रू लिखता हूं, ये अलग है और ये अलग चीज है, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। उसी तरीके से फॉल्स की बात करूं तो फॉल्स में ये अलाउड है, ये कीवर्ड है, पर क्या ये भी कीवर्ड है? नहीं भाई, ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड है। ऑन द अदर हैंड नन की अगर मैं बात करूं सो ये कीवर्ड है, बट क्या ये भी कीवर्ड है? क्या ये भी कीवर्ड है? नहीं भाई, ये कीवर्ड नहीं। ठीक है, सो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कि पाइथन क्योंकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो कुछ भी नाम रखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका किस सेंस में मीनिंग एग्जिस्ट करता है। तो ट्रू, फॉल्स और नन का सेंटेंस केस में एग्जिस्ट करता है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी फिर स्मॉल होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड बाकी कीवर्ड जो हम इसके बाद देखने वाले हैं, जो कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, वो सारे ही लोअर केस में होते हैं। ठीक है, वो सारे कीवर्ड्स सब ही लोअर केस में होते हैं। ठीक है, ना उसके बाद फॉर पाइथन 3.9.7 देयर आर 35 कीवर्ड्स इन टोटल एंड मे चेंज स्लाइटली विद वर्जन। अब जैसे जब मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था पाइथन को, जब इंस्टॉल करवाया था तभी दिखाया था कि कितने सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं पाइथन की, राइट, बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के। सो उन वर्जन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो वैरी कर सकते हैं, मतलब वर्जन से वर्जन कीवर्ड एक्चुअली में अमाउंट में भी वैरी कर सकते हैं, और क्या वर्ड एक कीवर्ड है वो भी वैरी कर सकता है। हो सकता है किसी वर्जन में हो, किसी वर्जन में ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है। तो बहुत ध्यान से यूज करिएगा इन चीजों का, ठीक है, और कोशिश करिएगा किसी भी आइडेंटिफायर का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का नाम ना हो आपका कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ कोडिंग। जो भी आप कोड कर रहे हो उसका सिंटैक्स डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है कीवर्ड्स हमारे पास, जरा वो देख लेते हैं पूरी लिस्ट। तो यार ये है आपके पास 35 कीवर्ड्स की लिस्ट, किसमें, अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं वर्जन, सॉरी, पाइथन 3.9.7 वाले वर्जन में, ठीक है। सो दीज आर 35 कीवर्ड्स, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5, so 7 5s are 35 कीवर्ड्स आते, ठीक है। एक बार इनको मैं वो रीड कर देता हूं आपके लिए। सो फॉल्स, सबसे पहला कीवर्ड इज फॉल्स ओनली, और ये कैपिटल में लिखा होता है ना, इसको ध्यान रखना, दिस इज FALSE, मतलब सेंटेंस केस में। फिर नन भी आपका सेंटेंस केस में, NONE, और ट्रू भी आपका सेंटेंस केस में, ठीक है, ट्रू भी सेंटेंस केस में। इसके बाद फिर एंड आ जाता है कीवर्ड, एज आ जाता है कीवर्ड। अब इनका यूज करेंगे हम आगे जैसे बढ़ेंगे ना, इनमें से मोस्टली का, सबका तो मैं नहीं कह सकता कि सबका हम यूज करेंगे, बट मोस्टली वर्ड्स का हम यूज करेंगे एज अ कीवर्ड, ठीक है, आगे देखिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट, ठीक है। सो एंड हो गया कीवर्ड, एज हो गया कीवर्ड, एसर्ट हो गया कीवर्ड, एसिंक हो गया कीवर्ड, अवेट हो गया कीवर्ड, ठीक है, ब्रेक हो गया कीवर्ड, BREAK, फिर क्लास हो गया कीवर्ड, CLASS, फिर कंटिन्यू हो गया कीवर्ड, CONTINUE, फिर डेफ हो गया कीवर्ड, है ना, ये वाला डेफ नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेशन वाला डेफ है, एक्चुअली में फंक्शंस डिफाइन करने के काम आता है। सो DEF एक कीवर्ड, DEL डेल एक कीवर्ड है, ELIF एक कीवर्ड है, LF, फिर L से कीवर्ड है ELSE, फिर एक्सेप्ट एक कीवर्ड है, EXCEPT, एक्सेप्ट एक कीवर्ड, फाइनली एक कीवर्ड है, FINALLY, फिर FOR फॉर एक कीवर्ड है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, FROM, फिर ग्लोबल एक कीवर्ड है, GLOBAL, फिर इफ एक कीवर्ड है, IF, फिर इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, IMPORT, फिर इन एक कीवर्ड है, IN, इज एक कीवर्ड है, IS, लैम्डा कीवर्ड है, LMBDA, फिर नॉन लोकल एक कीवर्ड है, NONLOCAL, फिर नॉट एक कीवर्ड है, NOT, और एक कीवर्ड है, OR, पास एक कीवर्ड है, PASS, रेज एक कीवर्ड है, RIAC, रिटर्न एक कीवर्ड है, RETURN, ट्रॉय एक कीवर्ड है, TRY, वाइल एक कीवर्ड है, WHILE, विद एक कीवर्ड है, WITH, ईल्ड एक कीवर्ड है, WIELD। तो ये आपके भाई 35 कीवर्ड्स हो गए इन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये है भाई आपकी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो ये होते हैं कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड पाइथन में, मतलब पाइथन में रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, दोज आर कीवर्ड्स। ये लिस्ट है 35 कीवर्ड्स की, ठीक है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बिखरे हुए इस तरफ, है ना, बहुत ध्यान से समेटिएगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर कीवर्ड्स क्यों यूज होते हैं, है ना, कीवर्ड्स का क्या यूज नहीं कर सकते हम, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ट्रू फॉल्स नन जो है, जो सेंटेंस केस में हो सकता है, नंबर पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर ये लिस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो नोट करते चलिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस। चलो ये हो गया कीवर्ड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर योर आइडेंटिफायर्स। नाउ आइडेंटिफायर्स, so the identifier is a name used to define a variable, function, class, module, etc. ठीक है। सो आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर भाई नाम है, क्या है, नेम है। तो आइडेंटिफायर खुद ही बता रहा आइडेंटिफायर मैं क्या हूं, आइडेंटिफायर वर्ड खुद ही बता रहा है मैं क्या हूं। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करने वाला, आइडेंटिफायर को रिलेट करो आइडेंटिफाई से, आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आइडेंटिफायर। किसको आइडेंटिफाई करने में भाई, वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल को, बहुत सारी चीजों को। अब मुझे पता है आपको वेरिएबल नहीं समझ में आएगा, वेरिएबल क्या होता है, आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा क्या होता है, आपको क्लास नहीं समझ में आएगा क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है नहीं समझ में आएगा, बट विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबको कवर करेंगे इन सब टॉपिक्स को, ठीक है। तो जब जैसे ही हम हर टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस ध्यान रखना कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप यूज कर रहे हो उसी को हम आइडेंटिफायर कह रहे हैं, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। अब अलग अलग एंटिटी, सपोज आपने एक एंटिटी बनाई, एंटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है वो, है ना, तो वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, तो कुछ भी एंटिटी बनाई, इसलिए एंटिटी नाम दे रहे हैं। तो एंटिटी वन, इसको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम दे दिए, सपोज ए, ये आइडेंटिफायर, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक एंटिटी टू बना दी,
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने आइडेंटिफायर 2 बना दिया। सो आइडेंटिफायर 1, सॉरी अच्छा हमने तो नाम ही गलत दे दिया, ठीक है। तो ये बी है, बी एक आपने बना दिया आइडेंटिफाई करने के लिए एंटिटी 2 को, और ए बना दिया एंटिटी 1 को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इन दो अलग एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने में कौन हेल्प करेगा? ये आइडेंटिफायर्स हेल्प करेंगे। तो आइडेंटिफायर्स किस में हेल्प करते हैं? डिफरेंशिएट करने में एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को। दो एंटिटीज है उनको डिफरेंशिएट करने में कौन हेल्प करता है? आपका आइडेंटिफायर्स डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात कहो, दो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, उन दोनों बच्चों की खासियत या बुराई सब वो जो भी है, उनमें गलत चीज जो भी है, उनको डिफरेंशिएट करना है। क्या यूज करोगे? उनका नाम यूज करोगे ना। तो नाम एक्चुअली में क्या है? आइडेंटिफायर, ठीक है। तो सपोज एक रियल वर्ड एंटिटी है, कोई भी बॉय या गर्ल, बॉय और गर्ल ये क्या है? एक रियल वर्ड एंटिटी है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम नेम का यूज करते हैं, जो क्या है? जो आपका आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। समझ में आया चीज? चलो बस यही होता है। अब इन आइडेंटिफायर्स का नाम रखते समय, मतलब आइडेंटिफायर्स देते समय किसी भी एक रियल वर्ड एंटिटी को आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या? वो रूल्स बताता हूं, ठीक है। सो रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर, सबसे पहला रूल 1। So identifiers can be a combination of letters in lowercase small a to small z or uppercase capital A to capital Z or digits 0 to 9 or an underscore. In total 4 चीजें अलाउड है, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहले अल्फाबेट्स, एक्चुअली में 3 ही चीजें अलाउड है। अल्फाबेट्स, फिर नंबर्स, और फिर एक स्पेशल सिंबल, एक ही स्पेशल सिंबल दैट इज अंडरस्कोर। अब अल्फाबेट्स दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है लोअर केस, फिर हो सकता है अपर केस, ठीक है। लोअर केस मतलब स्मॉल ए से स्मॉल जेड, अपर केस मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ठीक है। तो अल्फाबेट्स हो सकते हैं लोअर केस, अपर केस, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। नंबर्स हो सकते हैं जो आपको पता ही है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। नंबर्स हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक। फिर स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स में क्या? स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर, क्या? सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। मतलब इन टोटल ये 3 चीज अलाउड है, इसमें 2 और टाइप है, तो 4 चीज अलाउड है आपकी सिर्फ। मतलब जब भी आप आइडेंटिफायर लिख रहे हो, इस पॉइंट का ध्यान रखना, जब भी आइडेंटिफायर लिख रहे हो कि सिर्फ इनमें से ही कोई चीज यूज करनी है। या तो अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो तो लोअर केस में, अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो अपर केस में, है ना, नंबर्स यूज कर रहे हो 0 से 9, या फिर स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हो अंडरस्कोर। सिर्फ यही अलाउड है, इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं। कुछ और लिखोगे ना एरर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ यही चीज अलाउड है। और जो पहला रूल है वो यही है कि सिर्फ यही चीज अलाउड है, इनके अलावा कुछ भी यूज मत करिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। सो आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स और इन अंडरस्कोर। कॉम्बिनेशन मतलब इनको कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। ये पहला रूल है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो कुछ भी आइडेंटिफायर में लिख सकता हूं। सपोज मैं वरदान लिख सकता हूं, ठीक है, ये डेफिनेटली एक आइडेंटिफायर है। वरदान गर्ग लिख सकता हूं अंडरस्कोर के साथ, ये भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्पेस, स्पेस भी क्या है? स्पेस भी कैरेक्टर है, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्कोर का यूज करिएगा। नेक्स्ट फेज के बाद क्या? नंबर यूज कर सकता हूं। सो वरदान 07 गर्ग, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक आइडेंटिफायर। तो इस तरीके से नंबर्स को, स्पेशल सिंबल, अंडरस्कोर को, अल्फाबेट्स को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो? आप आइडेंटिफायर्स बना सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो ये हो गया आपका रूल 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल 2 क्या है। सो रूल 2 है आपका, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, साथ में गलती करोगे इस चीज पे, ठीक है। एक आइडेंटिफायर कभी भी एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब ये एक है, सपोज इसको 7 बना लो, 07, ठीक है। फिर एक्चुअली 07 नहीं, सिर्फ 7 लिखता हूं, ठीक है। फिर वर 7 दान पॉसिबल है, ठीक है। 7
वरदान। क्या ये पॉसिबल है? इन तीनों में से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी एक आइडेंटिफायर एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी एक आइडेंटिफायर एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जस्ट नोट दिस, ठीक है? कभी भी एक नंबर स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। बीच में आ सकता है कहीं पर भी, लास्ट में आ सकता है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता किसी भी सेंस में, ठीक है? ऑल्दो आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग में अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अंडरस्कोर 7 वरदान करोगे, दिस इज अलाउड। मतलब स्टार्टिंग में अंडरस्कोर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है स्टार्टिंग में, नंबर अलाउड नहीं स्टार्टिंग, ठीक है? जस्ट नोट दिस पॉइंट। तो ये है आपका सेकंड रूल, जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप डिजिट नहीं लिख सकते स्टार्टिंग में। आपको डिजिट लिखनी है अगर, तो अंडरस्कोर के साथ लिखो, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी सेम एज आइडेंटिफायर्स। सो कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के तरीके से। जैसे आपको मैंने यहाँ लिस्ट दिखाई थी पूरी आइडेंटिफायर्स की, 35 आइडेंटिफायर्स की लिस्ट निकाली थी। अब सपोज इसमें से रिटर्न उठा लेता हूं मैं, पास उठा लेता हूं, इंपोर्ट उठा लेता हूं। क्या मैं इनको यूज कर सकता हूं, इंपोर्ट, पास और रिटर्न को? क्या मैं यहां लिखूंगा इंपोर्ट, है ना, कीवर्ड, ये अलाउड है? नहीं भाई, अलाउड नहीं है, ठीक है? रिटर्न क्या वेरिएबल की तरीके से अलाउड है या फंक्शन के तरीके से नाम रख सकते हैं क्या इसका? जब आइडेंटिफायर की तरीके से अलाउड है? नहीं है। पास अलाउड है क्या? नहीं। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। इन सब कीवर्ड्स को मैं नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई की तरीके से यूज नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस, ठीक है? दिस इज योर रूल 3। लेट्स मूव टू रूल 4। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, @, हैश, ठीक है, हैशटैग, या फिर डॉलर साइन, या फिर परसेंटेज साइन, एक्सेट्रा। जितने भी सिंबल सोच लो, वो सब कोई भी अलाउड नहीं है इसमें। इन आर आइडेंटिफायर, किसी भी आइडेंटिफायर में आपके ये सिंबल्स अलाउड नहीं है। मतलब आपने लिखा वरदान @ गर्ग, गलत, नॉट अलाउड। वरदान एक्सक्लेमेशन मार्क गर्ग, नॉट अलाउड। वरदान, या फिर वरदान छोड़ो, हैशटैग वरदान, इज दिस अलाउड? नहीं। अब आपको कि सर ये अलाउड नहीं है तो क्या होगा? भाई बहुत कुछ होगा, ये अलाउड नहीं है बट, ठीक है? इसके अलावा यूज करना है, इसकी आदत मत डालो हैशटैग की, ठीक है? सो दिस इज नॉट अलाउड। मतलब ये स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है? स्पेशल सिंबल के नाम पे बस एक चीज अलाउड है, दैट इज अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर आप जहां मर्जी चाहे लगाओ, आप स्टार्टिंग में लगाओ, आप ऐसे लिखो वरदान, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वर अंडरस्कोर दान लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वरदान अंडरस्कोर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंडरस्कोर का कहीं भी यूज करो, अंडरस्कोर इज अलाउड एवरीवेयर, बट सिर्फ यही स्पेशल सिंबल अलाउड है, इसके अलावा और कोई सिंबल अलाउड नहीं है। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सारे दिखाऊंगा कि अलाउड नहीं है, एरर आ जाता है। अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एरर आता है, तो देखते हैं क्या है, ठीक है? प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा वो चीज में। चलो ये हो गया रूल 4। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट रूल बचा है, दैट इज रूल 5। अब इसका मतलब समझिएगा, एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कोई लेंथ की लिमिटेशन नहीं है। आप जो आइडेंटिफायर बना रहे हो, जो नाम बना रहे हो, वो नाम आप जितना चाहे लंबा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिट नहीं। However, it is preferred to keep it short and meaningful. अब इसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे एक सेंटेंस लिख रहे हो आइडेंटिफायर के नाम पे, वो प्रेफर्ड नहीं। आई वॉन्ट सजेस्ट दैट कि आप उसको यूज करो। आप छोटा, क्रिस्प और जो क्लियर हो। ये भी मत करना कि आप कुछ भी, सपोज एरिया लिखना है तो ए लिख दिया, लेंथ लिखना है तो एल लिख दिया, ब्रेथ लिखना है तो बी लिख दिया। ये भी मत करना। क्या करना ऑन द अदर हैंड, एक प्रॉपर नाम, ब्रेथ लिखना है ब्रेथ लिखो। ये मत लिखो द रेक्टेंगल वी नीड टू, सही है, द एरिया, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया वी नीड टू फाइंड इज इक्वल्स टू। ये मत करना, पूरा सेंटेंस मत लिखना, ठीक है? कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्रिस्प इनफ कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और आपको खुद को भी समझ में आ जाए, ठीक है? सो रूल 5 इज कि आइडेंटिफायर की कोई लेंथ नहीं होती, बट हाउएवर ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। ओके, तो ये थे भाई 5 रूल जो आपको यूज करने हैं आइडेंटिफायर्स डिफाइन करते समय,
ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अपने कीवर्ड्स देख लिए, आइडेंटिफायर्स देख लिए, अब चलते फटाफट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इनको प्रैक्टिकली देख सकते हो। मतलब प्रैक्टिकली आपको कीवर्ड्स दिखाता हूं कि कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा आइडेंटिफायर्स और सारे रूल्स फॉलो करते हुए आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफायर्स बना सकते हो। हर रूल को फॉलो करना जरूरी है, अगर आप उसको ब्रेक करोगे देन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो फॉलो ईच एंड एवरी रूल। चलिए फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं ये सब। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानेंगे अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सो फटाफट चलते अपने VS कोड में सबसे पहले। ठीक है, और देखते हैं अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहीं पे डेस्कटॉप पे ही मैं फाइल बना लूँगा VS कोड की। तो राइट क्लिक किया मैंने, ओपन विद कोड किया। ठीक है, डेस्कटॉप में मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब VS कोड में मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका अगेन नाम test.py देता हूँ। एंटर किया तो मेरे test.py खुल गया और उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक सेटिंग्स के बारे में और बताता हूँ। सेटिंग क्या है कि जैसे यार हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमें एक केस आ रहा था ना, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी हम रन करते थे प्रीवियस चीज आती थी, है ना, और जब हम दोबारा उसको रन करते थे वही चीज दोबारा जाती थी। ठीक है, मतलब प्रीवियस कमांड्स रहते थे कंसोल पे विजिबल रहते थे। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करें? ठीक है, तो एक्चुअली मेरे में वो होगा सिलेक्टेड, तो मैं उसको पहले सही कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो हमें लाना क्या है वो दिखाता हूँ। तो हमें लाना ये है कि सपोज मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ए। ठीक है, सपोज प्रिंट ए लिखा मैंने, अब मैंने इसको रन किया तो देखो प्रिंट ए रन हुआ। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो पूरा प्रीवियस कमांड हट गया और ये फिर से ए प्रिंट हो गया। अब सपोज मैं इसको चेंज करके बी कर दूं और इसको रन करूं तो इसका मतलब ये नहीं प्रीवियस कमांड आ रहा है, प्रीवियस कमांड हट गया और बी रन हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए, अब आपके में हो रहा है, ये नहीं आ रहा होगा, राइट, आपके में प्रीवियस कमांड्स भी आ रहे होंगे, तो इसको सही कैसे करें? तो यहाँ व्हील पे आ जाइए, मैनेज पे आ जाइए, मैनेज पे आइए, सेटिंग्स पे आ जाइए, सेटिंग्स में कंट्रोल प्लस कॉमा से भी आ सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, टर्मिनल को बंद कर दीजिए फिलहाल और यहाँ पे टाइप करिए क्लियर। ठीक है, क्लियर टाइप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डीबग टर्मिनल क्लियर बिफोर यूजिंग, ये वाला सेटिंग्स खुल जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। कोड रनर, एक्चुअली कोड रनर को सिलेक्ट कर लीजिए, ये नहीं करना आपको। ठीक है, कोड रनर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। क्लियर प्रीवियस आउटपुट, ये सिलेक्ट होना चाहिए। वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन और नॉट, तो इसको अगर सपोज मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अब सपोज मैं सेटिंग्स को बंद कर देता हूँ और मैंने सपोज इसको रन किया, ठीक है, तो देखो प्रीवियस वाला भी आ गया ना। अब सपोज मैं इसको चेंज करके ए कर दिया, मैंने रन किया तो देखो ए आ गया। मतलब प्रीवियस कमांड अभी भी मेरे पास एग्जिस्ट करता है और नया कमांड जब मैं रन करूं तो उसके नीचे आ जा रहा है, पर मुझे तो चाहिए कि मैं बार बार जो भी रन करूं सिर्फ वही आए, प्रीवियस कमांड चला जाए। तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, वही वापस से मैनेज पे जाऊंगा, व्हील पे जाऊंगा, मैनेज पे जाऊंगा, ठीक है, सेटिंग्स पे जाऊंगा। एक काम करूं, पहले टर्मिनल को बंद कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, व्हील पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स में यहाँ पे टाइप करिए क्लियर। क्लियर टाइप करेंगे, अब आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है, टर्मिनल वाला सिलेक्ट नहीं करना है, नीचे आ जाना है, आपको क्लियर प्रीवियस आउटपुट कोड रनर वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो कोड रनर को एग्जीक्यूट करते हो, राइट। तो कोड रनर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ से क्लियर प्रीवियस आउटपुट वाले जो ऑप्शन है कोड रनर में, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका फीचर इनेबल हो जाएगा। इसको बंद कर दीजिए। अब आप जब भी रन करोगे इसको तो आपका रन हो जाएगा। अब देखो एक मैं आपको रन का शॉर्टकट की बताता हूँ, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन दबाओगे तो ये रन भी हो जाएगा। ठीक है, और इन सेटिंग्स को आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने ये रन किया तो आपका ये रन हो गया। अब कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन फिर से किया, देखो वही चीज़ आई। अब सपोज मैं इसको चेंज करके बी कर देता हूँ, ठीक है, अब कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन किया, देखो वही चीज़ हो गई वापस से, है ना, मतलब प्रीवियस आउटपुट चला गया और नया आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये सेटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी अभी फिलहाल, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, तो इस चीज़ को कर लीजिए। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपकी सेटिंग, आपका सेटिंग परफेक्टली सेटअप हो गया है। अब चलते हैं और कुछ कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स देखे हमने, 35 कीवर्ड्स देखे, उनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं आपका बहुत फेमस फॉर, जो बहुत बार यूज करेंगे। अब देखो फॉर मैंने टाइप किया, अब ये क्या आ गया, फॉर आपका एक स्पेशल कलर से आ गया। तो कीवर्ड्स जितने भी होंगे वो सब स्पेशल कलर से आ जाएंगे। ठीक है, अब सपोज मैं इसके अलावा इफ टाइप करता हूँ, इफ टाइप किया देखो स्पेशल कलर से आ गया। ठीक है, वायलेट कलर से आ गया। ठीक है, अब सपोज मैं एल इफ टाइप करता हूं तो देखो ये भी स्पेशल कलर से आ गया। ठीक है, अब सपोज एल इफ हटा के मैं एक काम करता हूं, लैम्बडा टाइप करता हूं, लैम्बडा। ठीक है, देखो ये भी एक स्पेशल कलर से आ गया। ठीक है, अब सपोज मैं ग्लोबल टाइप करता हूं, ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल टाइप किया, ये भी एक स्पेशल कलर से आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, कोई ऐसी चीज टाइप करता हूँ जो नहीं है, सपोज ए टाइप किया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ए टाइप किया। ठीक है,
अब टैब से एक्चुअली वो सेलेक्ट हो जाता है। तो सपोज ए टाइप किया सिर्फ, तो अब देखो ए क्या है, व्हाइट कलर से आ रहा है, ठीक है। या फिर सपोज मैं अपना नाम टाइप करता हूँ वरदान, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपका व्हाइट कलर से आ रहा है। रीजन क्या, बिकॉज ये आपके कीवर्ड्स नहीं है। अब सपोज और कुछ कीवर्ड्स टाइप कर लेते हैं, जैसे कि डेफ टाइप कर लिया, डेफ देखो कलर से आ गया, ब्लू कलर से आ गया, ठीक है। सपोज मैं पास टाइप कर देता हूँ, देखो कीवर्ड से आ गया, ठीक है। अब सपोज मैं नन टाइप कर देता हूँ, नन नन, देखो स्पेशल कलर से आ गया, ठीक है। अब सपोज मैं लोअर केस में लिखूंगा तो लोअर केस में नहीं आएगा। तो नन एक ऐसा टाइप का कीवर्ड है जो क्या है, कैपिटल लेटर होता है पहला, ऐसे ट्रू में भी है, ठीक है। देखो ट्रू में भी कुछ नहीं आया, आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, कैपिटल मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो फिर देखो ब्लू कलर से आ गया। और ये सजेशन में दे देगा, आप जैसी ट्रू डालोगे सजेशन में दे देगा कैपिटल कर लो, ठीक है। ऐसे ही फॉल्स के साथ भी है, फॉल्स देखो, फॉल्स भी कैपिटल एफ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एंटर किया तो आपको फॉल्स आ गया, ठीक है, परफेक्टली ऑलराइट, चीजें चल गई। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके, वो सब स्पेशल कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत सारे और टाइप कर सकता हूँ, जैसे एक काम करते हैं, अब ये ट्राई करके देखते हैं कि हमने एक रूल पढ़ा है आइडेंटिफायर्स के केस में कि आइडेंटिफायर्स का नाम आपका ये नहीं हो सकता जो कीवर्ड्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 करूंगा, इसको रन करूंगा, ठीक है। तो देखो एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों, क्योंकि यार आप लैम्बडा एक जो कीवर्ड है उसको आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हो, सपोज मैं अपना नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे आगे, ठीक है। लिटरल्स वाले सेक्शन में अलग से इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिफायर्स को। चलो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भी जो भी है, अब देखो इसको रन करके देखते हैं, तो इसमें भी एरर आ गया, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, अगेन एरर है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी जो भी आप यूज कर रहे हो आइडेंटिफायर, उसका अगर नाम कीवर्ड वाला है तो उसमें एरर आएगा। सो गाइस ये तो हमें समझ में आ गया कि हम आइडेंटिफायर्स का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। तो क्या रख सकते हैं फिर आइडेंटिफायर्स का नाम? तो हमने देखा है कि आइडेंटिफायर्स का नाम कुछ भी हो सकता है, जिसमें लेटर्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं 0 से 9, और आपका अंडरस्कोर हो सकता है। लेटर्स अपर केस और लोअर केस दोनों हो सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट एक आपके लिए एक आपके लिए आइडेंटिफायर बना देता हूं, जैसे कि रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? सपोज अच्छा रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर जैसे मैं टाइप कर रहा हूं तो येलो लाइन आ रही है। रीजन क्या? रीजन ये कि आप किसी भी जो भी आइडेंटिफायर बना रहे हो उसको एज इट इज ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ असाइन करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। तो जैसे मैं अभी फिलहाल क्या करता हूं, इस रिमाइंडर को असाइन कर देता हूं 5। अब देखो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5 असाइन कर दिया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको मैं रन करूंगा सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, परफेक्टली रन हो जाएगा, पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, बिकॉज ये आपने अभी फिलहाल एक आइडेंटिफायर बनाया है, रन होने को कोई मतलब ही नहीं, आपने प्रिंट वगैरह थोड़ी करवाया इसको, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका रन नहीं होगा। अब इसको रन कराना है अगर, तो क्या केस है? तो अगर आपको इसको रन कराना है तो प्रिंट आपको डालना पड़ेगा। प्रिंट में यहां पे आपको अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा आप सिर्फ नाम डालोगे। अब देखो ब्यूटी दिखाता हूं मैं आपको VS कोड की। तो जो जो आपने आइडेंटिफायर्स बना रखे हैं वो आइडेंटिफायर्स अब यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे देखो मेरे पास रिमाइंडर का लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो परफेक्टली रन हो जाएगा और देखो मेरी वैल्यू आ गई 5 प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये ब्यूटी आपकी VS कोड की है कि यहाँ पे वेरिएबल जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और जैसे उसको सेलेक्ट करोगे जितने भी वो नाम्स हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। ये VS कोड की ब्यूटी है, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज मैंने रिमाइंडर बनाया, उसको रन किया। अब मैं चाहूं तो कुछ और भी बना सकता हूं। तो जैसे मैं चाहूं तो नेम इज इक्वल टू, नेम मैंने एक आइडेंटिफायर बना लिया, इसको नाम दे दिया क्या, ठीक है, इसको नाम दे दिया वरदान गर्ग। अब इसको मैंने रन किया, कोई एरर, कोई भी टाइप का एरर नहीं। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंट डाला, कंप्लीट किया, अब यहाँ डाल दिया VARDAN और मैंने गलती से ऑल्ट दबा दिया, वरदान गर्ग। अच्छा वरदान गर्ग क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो नेम प्रिंट कर रहा है ना, राइट। तो अब देखो नेम डाला, अब ऑल्ट करा तो देखो नेम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने वो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टैब दबा देता, इस वजह से दिक्कत आई थी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने नेम डाला, इसको रन किया, देखो परफेक्टली रन हो गया वरदान गर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका
क्या कहते हैं, आप ये ऐसे भी डाल सकते हो किसी भी आइडेंटिफायर का नाम, ठीक है। अब आइडेंटिफायर के नाम में आपका क्या आ सकता है, आपका नंबर भी आ सकता है। जैसे कि एक बना लेता हूं मैं, तो रेम बनाया तो सिर्फ, ठीक है, रिमाइंडर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रेम बना दिया, तो रेम 2 बनाया सपोज मैंने, रेम 2 इज इक्वल्स टू मैंने बना दिया सपोज 6, ठीक है। तो अब रेम 2 देखो नंबर है, परफेक्टली रन होगा, कोई एरर नहीं, विदाउट एनी एरर परफेक्टली रन हो गया। और उसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा रिकर्शन आ गया, सॉरी, तो रैम 2, ठीक है, इसको परफेक्टली सही, इसको रन करके देखते हैं रन हो रहा है क्या, देखो 6 रन हो गया, परफेक्टली रन हो गया, 6 आ गया, तो रैम 2 परफेक्टली रन हो गया, 6 आ गया, ठीक है। तो आपके नंबर्स भी अलाउड है आइडेंटिफायर्स में, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ रैम, अब अंडरस्कोर ट्राई करते हैं, तो अंडरस्कोर डाला रैम अंडरस्कोर 3, परफेक्टली चलेगा कि नहीं चलेगा, इज इक्वल्स टू सपोज डाल दिया 10, कोई एरर है इसमें, ये चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट एन दबाया, देखो परफेक्टली रन हो गया विदाउट एनी एरर, ठीक है। यहाँ डाला प्रिंट, ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट किए, और यहाँ डाला रैम, ठीक है, रैम 3, और कंट्रोल ऑल्ट एन किया, रन हो गया, देखो परफेक्टली रन हो गया, देखो 10 आ गया, ठीक है। जो 10 आपने प्रोवाइड किया था वो परफेक्टली रन हो गया, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है प्रिंट फंक्शन में, आप कैसे इस वेरिएबल को डाल पा रहे हो, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बस अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि कोई भी आइडेंटिफायर जो भी आपको प्रिंट करना है, अच्छा अभी फिलहाल हम आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में किसकी बात कर रहे हैं, हम आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम वेरिएबल्स अंदर बना रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। अभी वेरिएबल्स के ऊपर और कॉन्स्टेंट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आपको आगे मिलेगा अभी, ठीक है। तो अभी उसकी आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए अभी पूरा चल रहा है। पर देखो आइडेंटिफायर्स के नाम में सब कुछ आ जाता है, आइडेंटिफायर्स के नाम में जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो भी आता है, जो हम फाइल का नाम यूज करते हैं वो भी होता है आपका, है ना, मॉड्यूल्स का नाम भी आता है, पैकेजेस का नाम भी होता है, सब कुछ आता है, क्लास जो भी आप यूज करोगे क्लास का नाम भी आता है, तो वो सब आइडेंटिफायर्स के नाम में आते हैं। तो आप कोई भी चीज उसमें यहाँ पे मतलब यूज करोगे तो आप उसको वो देना पड़ेगा, बट हमें क्लासेस नहीं पता है, अभी मॉड्यूल बनानी नहीं आती है, ठीक है, तो वो सब अभी हमें दिक्कत है। तो इसीलिए मैं अभी आपको ये सब जो रूल्स हैं वो मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, और यही सब वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे वहां पर भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका रैम 3 हमने देखा जो 10 परफेक्टली प्रिंट हो गया, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, परफेक्टली रन हो गया। अब देखते हैं कि क्या हम नंबर्स को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने एक देखा हुआ है कि एरर आता है, कि एरर आता है लिटरली, तो देखो आ गया 7 CR मैंने डाला, देखो रेड कलर आ गया नीचे, एरर इज इक्वल्स टू मैंने डाल दिया 5 सब सॉरी इज इक्वल्स टू 8 डाल दिया, क्या ये रन होगा, नहीं भाई, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, देखो इनवैलिड सिंटेक्स, बिल्कुल भी रन अलाउड नहीं है ये चीज, ठीक है। पहले जब तक हम रन कर रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देखो अब एरर आ गया, तो 7 CR इज इक्वल्स टू 8 एरर है, ठीक है। पर क्या हम नंबर को आखिरी में या बीच में कहीं यूज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं यार, है ना। CR7 मैंने डाला, इक्वल्स टू डाल दिया सपोज 9, क्या रन होगा, देखो परफेक्टली रन हो गया, CR7 इज इक्वल्स टू 9 परफेक्टली रन हो गया, ठीक है। अब क्या मैं 7 को प्रिंट करा सकता हूँ, देखो प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, CR क्या रन होगा, देखो रन हो गया, 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, परफेक्टली रन हो गया, ठीक है। क्या मैं 7 को बीच में यूज कर सकता हूँ, 7 को बीच में यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी, ओके प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ तो चेंज किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। अब एरर नहीं आएगी, ठीक है, अब देखो एरर नहीं आई, परफेक्टली 9 रन हो गया, राइट। इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ 8 कर लेते हैं, परफेक्टली रन होगा, यस हो गया, परफेक्टली रन हो गया, राइट। अब इसके अलावा हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या, अंडरस्कोर यूज करके देखते हैं, तो 7 के इधर उधर अंडरस्कोर लगाते हैं, चलो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको नाम देता हूं मैं सपोज 10, क्या रन होगा, तो पहले यार नीचे भी तो लगा लो, रन तो हो ही जाएगा, प्रिंट का देखते हैं प्रिंट होगा क्या, देखो प्रिंट हो गया, 10 आ गया, परफेक्टली 10 आ गया, तो आपका C_7_R इज इक्वल टू 10 भी रन हो गया, ठीक है। क्या हम अंडरस्कोर को पहले लगा सकते हैं, मतलब नंबर्स अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर के बाद लगाते हैं, तो उसको खत्म करता हूँ पूरा, डिलीट मारता हूँ, अंडरस्कोर डाला, 7 डाला, CR डाला, इज इक्वल्स टू सपोज डाला मैंने 11, क्या परफेक्टली अलाउड है, यस परफेक्टली चल रहा है विदाउट एनी एरर, ये रन हो जा रहा है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट, ठीक है, अंडरस्कोर, यही एक लौता, ठीक है, तो इस वजह से ये आ गया ऑप्शन में 7, तो देखो ये परफेक्टली रन हो गया, आपका 11 आ गया, तो प्रिंट अंडरस्कोर 7 CR रन हो गया, मतलब अंडरस्कोर पहले अलाउड है, ठीक है, नंबर पहले अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, अल्फाबेट्स तो आप कुछ भी यूज कर ही सकते हो, लेटर्स तो कुछ भी यूज कर ही सकते हो पहले,
ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का नाम जो नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नंबर से शुरू मत करिएगा बस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करके देते हैं। जैसे मैंने लिखा वरदान @ गर्ग, क्या ये अलाउड है? इज दिस अलाउड? इज दिस पॉसिबल? क्या चलेगा? इज इक्वल्स टू मैंने डाला कि मेरा नाम है, सॉरी NAME नाम है, क्या चलेगा? देखो एरर आ गया, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। अब देखो क्या है केस गाइस, कि जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं इन सिंबल्स का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पेशल मीनिंग होता है। तो अब कुछ भी अलग अलग सिंबल्स का यूज करोगे अलग अलग टाइप के एरर आएंगे। जैसे काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो यहीं पे एरर आ गया। अब इसको रन करूंगा, देखो अलग टाइप की एरर मिलेगी। एक काम करता हूँ, दोनों अलग अलग बनाता हूँ, ठीक है, इसको @ करके बनाते हैं और वो सारी एरर देखते हैं कि क्या क्या आता है। ऑल्दो मुझे सारे विजिबल नहीं होंगे बिकॉज एक बार में एक ही एरर दिखेगा वो, ठीक है, बट ठीक है मैं सबको कर देता हूँ ऑल्दो, ठीक है, क्योंकि अब विजिबल मुझे ऊपर वाला ही होगा, बट इसका एरर देख लीजिए, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, है ना। इसको मैंने हटाया, सपोज Ctrl+X मारा, ठीक है, अब इसको रन किया तो देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, ठीक है। पहले आया था कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, अब आ गया इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि सिचुएशन ये है कि अलग अलग जो सिंबल्स हैं उनका अलग अलग मतलब होता है। सपोज मैं हैशटैग यूज करता हूँ, तो हैशटैग में देखो इसने आखिरी वालों को सबको ग्रीन कर दिया, राइट, क्योंकि इसका अलग मीनिंग है। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो एरर आ गया, नेम वरदान इज नॉट डिफाइंड आ गया, अलग टाइप का एरर आ गया, ठीक है। अब सपोज मैं कुछ और सिंबल यूज करता हूँ, सपोज ये करता हूँ, मॉड्यूलर सिंबल यूज करता हूँ, ये अलाउड है क्या? नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। अब ये सेम एरर आ गया जो हमारे पास उसमें आया था @ में, वही सेम आपके पास यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो केस ये है गाइस कि आपके जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं इन सबके स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ इसको वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो वो जो रूल है वो वायलेट हो रहा है और वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अलग अलग रूल की वजह से अलग अलग एरर भी आती है, ठीक है। तो आपको ये जो स्पेशल सिंबल्स है अलाउड नहीं है। सिर्फ अलाउड क्या है, आपको सिर्फ जो अलाउड है वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज करेंगे बिना किसी एरर के परफेक्टली चल जाएगा, ठीक है। अब मैं सपोज इसको रन प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सपोज, ठीक है, ये देखो परफेक्टली रन हो गया, नेम आ गया, क्योंकि मैंने नेम पास किया है। वेरिएबल का नाम है वरदान गर्ग मेरा, वरदान अंडरस्कोर गर्ग, और उसको मैंने नेम पास किया तो नेम मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कोई भी स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है। सिर्फ क्या अलाउड है, सिर्फ आपका अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं कि हमने ये कहा था कि जितने भी आपके जो आइडेंटिफायर सब बना रहे हो वो सब क्या है, वो सब आपके केस सेंसिटिव है। तो सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, इसको दे दिया सपोज वैल्यू 10, और मैंने एक बनाया क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 7, ये एक अलग बना दिया मैंने वेरिएबल, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स में है, मतलब लोअर केस में है ये क्वेश्चन, स्पेलिंग मैच कर लूँ, सेम है ना, हाँ सेम ही लिख के मैंने, ठीक है। तो ये स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। क्या ये दोनों अलग अलग हैं लिटरली? बोले तो रन करके देख लेते हैं कि रन हो रहे हैं क्या है। देखो परफेक्टली रन हो गया विदाउट एनी एरर। क्या ये अलग अलग भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ प्रिंट आपका कैपिटल क्यू वाला, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल क्यू प्रिंट करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं आपका स्मॉल क्यू वाला, ठीक है। फिर स्मॉल क्यू रन किया, अब देखते हैं क्या ये परफेक्टली रन होगा। ओके सॉरी, मैंने एक्चुअली एक नई स्क्रीन खोल दी, मतलब गलत की प्रेस कर दी मैंने, नई स्क्रीन खोल दी, यहीं पे थे अपन, है ना, Ctrl+Alt+N। देखो रन हो गया परफेक्टली। पहले क्वेश्चन का कैपिटल क्यू का आंसर आ गया 10 और स्मॉल क्यू वाले क्वेश्चन का नाम सॉरी आंसर आ गया 7, ठीक है। तो रीजन क्या, बिकॉज ये अलग है आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर अलग है। तो इस गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये हटा दूँ, ठीक है, ये हटा दिया मैंने और ये भी हटा दिया, ठीक है। अब मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया स्मॉल क्यू, तो क्या स्मॉल क्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं। अब इसके लिए स्मॉल क्यू एक अननोन चीज़ है। रन किया मैंने तो देखो नेम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये चीज़ आपने डिफाइन ही नहीं करी है, कैसे यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। इसी को मैं अगर कैपिटल क्यू कर दूंगा देन परफेक्टली रन हो जाएगा, राइट। देखो देन परफेक्टली रन हो गया, 10 आ गया आंसर। तो
पाइथन में जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं वो सब क्या है, वो सब केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें अभी तक यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं और कीवर्ड्स हैं वो क्या है, किसके अराउंड घूमते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए वो समझ में आ गए होंगे। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते वो समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स का स्पेशल कलर आ जाता है जिससे कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अपनी वीडियो करते हैं फिलहाल कंटिन्यू, उसको करता हूं मैं बंद। ठीक है, इसको कर देता हूं सबको बंद। ठीक है, इसको कर दिया मैंने बंद और मैं आपसे मिलता हूं फिलहाल स्लाइड पे। तो अपनी वीडियो करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं अपनी स्लाइड पे। चलिए, ओके, आई होप गाइज आपको कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स परफेक्टली समझ में आ गए होंगे, मतलब समझ में आ गया होगा उनका कि क्या है वो। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स टू नोट। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी चीजें मैं आपको याद दिलाता रहूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं। पहला, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पहले भी बता रखा है ये चीज, राइट? फिर से नोट कर लीजिए, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए यूज कर रहे हो, कैपिटल ए यूज करते हो, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर है तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ऑलवेज गिव द आइडेंटिफायर अ नेम दैट मेक सेंस। अब ये पॉइंट एक नया है जो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफायर को वो नाम दीजिएगा जो सेंस बनाता हो। ऑलवेज ट्राई टू गिव अ नेम टू एन आइडेंटिफायर विच मेक्स सेंस। ठीक है ना, मल्टीपल वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग एन अंडरस्कोर। ये एक पॉइंट है जो नोट करिएगा। अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं, सपोज लिखना है कि माय अंडरस्कोर नेम इज, ये आपको आइडेंटिफायर बनाना है। सेंटेंस है, स्पेस है, क्या करूं, अंडरस्कोर का यूज करूं। तो स्पेस सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज करिए। और अब तो आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, अब तो आदत डाल लो अंडरस्कोर डालने की फाइल के बीच में। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, एंड आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना ना भूले। ठीक है, डेफिनेटली मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे जल्द से जल्द। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर होंगी चीजें। तो इस पार्ट को यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना? ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी, सारी वीडियो आपने एक्सेस करी होंगी। अगर आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हैं तो गाइस एक प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, उस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करिए तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज ये वीडियोज लाइन से चल रही है, लाइन बाय लाइन चल रही है वीडियो, तो वो अगर आप देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि सारी वीडियोज लाइन से देखते हुए आइए। ठीक है, अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, और आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लग रहे हैं हमारे एफर्ट्स अच्छे, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।